महाकुंभ में मुसलमानों पर प्रतिबंध। ऐसा कैसे? हम एक सेकुलर डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर धर्म मत मजहब को बराबर मानता है। मुसलमानों को कुंभ आने से रोकना गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट विंग की दादागिरी है। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, पूरी बात तो समझ लो, फिर सही और गलत का जजमेंट देना। मैं सिर्फ 5 सवाल पूछूंगा, अगर एक का भी जवाब हां में आ गया तो मैं खुद सरकार को चिट्ठी लिखूंगा कि सभी मुसलमान भाइयों बहनों को आदर के साथ कुंभ में आने दिया जाए। मेरे सवाल सुनो। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था, क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, एक जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जो वीडियो आप लोगों ने देखा है, उस वीडियो को देखकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंसान आखिरकार हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाह रहा है। ये एक किसी महाकुंभ मेला के मतलब कि लेकर ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। ये तो आप लोग को आधा क्लिप दिखाया गया है। पहले आधा क्लिप और देखिए, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। नहीं तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता, और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। उम्र की ढलान पर खड़े हमारे बड़े बुजुर्गों की प्रार्थना है, जो भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोज यही दोहराते रहे, प्रभु बड़ा भरपूर जीवन दिया तुमने, बस कुछ दिन और जी लेने दो, अपनी आंखों से अंतिम बार महाकुंभ देख लें, मकर संक्रांति का गंगा स्नान कर लें, फिर हंसते हंसते तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। चाहते क्या हो तुम? जो थोड़ी बहुत पवित्रता हम सनातनी बचा पाए हैं वो भी दूषित हो जाए? देखे हैं हमने वो वीडियोस, खाने की चीजों में क्या क्या गंदगी मिलाई जा रही है और कौन मिला रहा है। हमारे बाबा थे, 90 साल की उम्र में भी अपना खाना खुद बनाते थे। घर में 4 बहुएं थीं, कहती हम बना दें बाबा, अलग चूल्हे पर बना देंगे। बाबा हंस के कहते नहीं बिटिया, किसी और के बनाए हुए पर विश्वास नहीं होगा, मन तभी मानेगा जब खुद बनाएंगे। ऐसा पवित्र और सैद्धांतिक जीवन जीने वालों को मरते मरते क्या हम किसी का जूठा खिला दें? जिस गंगा के जल में डुबकी लगा के वो निष्पाप होने आए हैं, उसी जल से शुद्धता का विश्वास छीन ले? लिबरल बनने के लिए, 4 सूडो सेकुलर दोस्तों में वाहवाही लूटने के लिए हम अपने साधु संतों, ऋषियों, मुनियों और बड़े बूढ़ों की तपस्या खतरे में डाल दें? क्षमा कीजिएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। हम इतने कट्टर तो नहीं हैं कि तुम्हारी तरह मक्का के बाहर साइन बोर्ड लगा दें, मक्का ओनली फॉर मुस्लिम्स। लेकिन कुछ बातें बिना साइन बोर्ड लगाए भी समझ लेनी चाहिए। जैसे हम समझते हैं कि मक्का मदीना सिर्फ मुसलमानों का पवित्र स्थल है, इसलिए हमने कभी नहीं कहा कि मस्जिद अल हरम के दरवाजे सनातनियों के लिए भी खोल दिए जाएं। तुम क्यों जिद कर रहे हो भाई? और तुम्हारी जिद हमारे बच्चों को मिसगाइड कर रही है, एक पूरी पीढ़ी गुमराह हो रही है। 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे पास, लेकिन हम चादर चढ़ाने दरगाह पहुंच जाते हैं। हमारे डीएनए में गलत डेटा ट्रांसमिट कर दिया गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना मतलब अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, और दरगाहों पर चादर चढ़ाना मतलब एब्सोल्यूट साइंस। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन ये जो गुमराह हो गए हैं, ये भी हैं तो हमारे अपने ही। हम इनको तब तक समझाएंगे जब तक ये समझ नहीं जाएंगे। और तुम सिर्फ 45 दिन रुक जाओ मेरे भाई, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। फिर कौन रोक रहा है तुम्हें, और तुम कहां रोकने से मानोगे? हर साल रामनवमी, दशहरा, दुर्गा पूजा हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारी शोभा यात्राएं अपने इलाके से शांति पूर्वक निकल जाने दो। तुम कहां मानते हो? तुम्हारी छतें पत्थर उगलने लगती हैं। लेकिन महाकुंभ दुर्लभ है, ये अवसर हमें अगले 12 साल तक नहीं मिलेगा, इसलिए ना हम कोई चांस लेंगे और ना किसी की सेकुलर बकवास सुनेंगे। सनातन की सुरक्षा सिर्फ हमारे साधु संतों की जिम्मेदारी नहीं है। हम 100 करोड़ हिंदू सनातन के सिपाही हैं, और हम सिपाहियों ने प्रतिज्ञा ली है 45 दिनों तक तुम्हें त्रिवेणी संगम पर पांव नहीं रखने देंगे। हमारी प्रतिज्ञा का मान रख लो, वरना ये तो जानते ही हो कि अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने अपने जुड़े हुए हाथ खोल दिए तो औरंगजेबों को भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। जय महाकुंभ, जय संत समाज, हर हर महादेव। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोगों ने ये क्लिप देखा
किस तरीके से ये इंसान एक ही समुदाय को टारगेट करना चाह रहा है और ये कहना चाह रहा है कि ये समुदाय हमारे मतलब कि धर्म के पीछे पड़ा हुआ है, हमारे धर्म के मतलब कि मतलब अशुद्ध करने के लिए कह रहा है। और इस वीडियो में इस इंसान ने एक चीज़ और बोला है कि हमारे जो बाबा जी थे, जो हमारे मतलब कि उसका पुतोह मतलब उसका अम्मी हो या कुछ भी हो, जब खाना बनाते थे तो वो हमारे बाबा उसको खाना नहीं खाते थे। तो पहले ये इसका देखिए कितना ही गंदा इंसान है जो अपने बाबा का नहीं हुआ, वो अपने बाबा को मतलब कितना लांछन लगा रहा है कि हमारा मतलब कि घर वाला जब खाना बनाता था वो नहीं खाते, वो अपने से खाना बना के खाते। तो हम ये कह देते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान शुद्ध नहीं है, किसी न किसी तरीके से वो अशुद्ध होता है, समझिए। और दुनिया का हर एक इंसान का एक ही चीज़ है जो मरने के बाद उस शरीर में बदबू आ जाता है, चाहे तुम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कितना ही किया कर लो। इस इंसान का सिर्फ एक ही मकसद है, उसको है समाज में जहर घोलना। और इस इंसान का एक ही मकसद है किसी एक मतलब की पार्टी को खुश करना, ताकि उसके चलते उसको ज़िंदगी में फिर से मतलब यह बन जाए। इस इंसान का एक सच्चाई हम आप लोग को आप बताते हैं। आप लोग पहले हमें कमेंट करें कि आप इस वीडियो से क्या मतलब की सीख मिल रहा है। इस इंसान का एक मतलब की हकीकत ये है कि इंसान एक मतलब कह लीजिए शायर है या कवि है, जो भी कह लीजिए गाना वाना लिखता है, ये उतना मतलब इसको हम नहीं जानते। इसको सिर्फ एक ही चीज़ से जानते हैं कि नफ़रत फैलाता है, उसी चीज़ से जानते हैं। ये इंसान का एक और फ़िल्म आया था जिसका नाम था, कोई राम जी की फ़िल्म बनाया था ये आदि पुरुष, उसमें डायलॉग जितना भी था इसी ने लिखा था और कितना बदतरीन डायलॉग लिखा था। कपड़ा तेरे बाप का, ये वो लन-फन बहुत तरीका। आप लोगों ने अगर वो फ़िल्म देखा है आदि पुरुष तो कमेंट करें किस तरीके से इन लोगों ने राम जी को जो सेटिंग किया था, एक समझ लोचापन का भद्दागिरी गाली वाला। तो इससे ये सोचता है कि हम करें तो ठीक है और दूसरा कोई ये नहीं करे। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान ये नहीं चाहता है कि दूसरे के धर्म को खराब करे, हमारे मज़हब में ये सिखाया ही नहीं गया। दूसरी बात मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इस इंसान का नाम था मनोज शुक्ला, लेकिन इंसान ने ये देखा कि जितना भी शायर बड़ा-बड़ा जो शायर थे, जैसे कि इकबाल हो गए, मतलब कि गालिब हो गए, जितने भी बड़े-बड़े शायर थे इस दुनिया में, वो सब मतलब मुसलमान थे। तो ये सोचा कि मुसलमान का नाम हम जोड़ देंगे तो हमको भी लोग फॉलो करने लगेगा, हमारा भी नाम हो जाएगा। तो इस इंसान सबसे पहले इसका देखिए कितना बड़ा ये मतलब कि क्रूर इंसान है कि जो अपना फ़ायदा के लिए अपने नाम के आगे मुस्लिम का एक वर्ड जोड़ देता है, उसका नाम अपने नाम को मनोज शुक्ला से अपने नाम को मनोज मुंतशिर कर लेता है। लेकिन फिर ये देखता है कि 2014 में फिर बीजेपी की सरकार बन जाता है और फिर यहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम होने लगता है। ये सोचता है कि हिंदू की आबादी तो यहाँ ज़्यादा है, अभी कैसे कह रहा है कि 100 करोड़ हम लोग हैं तो आ जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, बहरहाल। लेकिन ये फिर उसके आगे नाम के आगे फिर जोड़ता है शुक्ला, मनोज मुंतशिर शुक्ला। मुंतशिर को हटाता नहीं है लेकिन फिर मनोज मुंतशिर शुक्ला। और जैसे ही और पहले ये जब बातें करता था, पहला इसका बात जो था 2014 से पहले, 2014 के बाद भी ये बात करता था, जब मतलब कि इलाहाबाद का नाम जब बदल दिया था तो इसने कहा था कि लगता है कि कोई मेरी माँ का नाम बदल दिया। तो पहले ये बात सही बोल रहा था, लेकिन जैसे ही देखा कि ये सब अब बाज़ार में नहीं चल रहा है, तो ये लोग हवा के हिसाब से रुख बदलता है। देखता है कि जिस तरीके से हवा बह रहा है उस तरीके से हम भी अपना काम बना लें। मतलब जिधर मतलब ज़्यादा मतलब कि कैसे कहता है कि मोदी लहर है, तो उसी लहर के हिसाब से ये लोग भी अपना रुख बदलता है। पहले ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था, सेकुलरिज़्म का बात करता था, लेकिन जैसे ही इसको पता चला कि हिंदुस्तान में अब ये सब नहीं चलेगा, जो मतलब उसका बीजेपी की चाटुकारिता करेगा उसी की ज़िंदगी आगे बढ़ेगा और उसी का मतलब कि नाम रोशन हो, तो इसने अपना रुख बदल लिया है और ये भी अपनी ज़ुबान से ज़हर मतलब घोलने लग गया। अरे महाकुंभ मेला ठीक है, तो उसमें जैसे कि कोई भी इंसान अपने देश को अगर आगे बढ़ाना चाहता है, या घर में आप ले लीजिए, कोई भी घर को अगर आगे बढ़ाना है तो सारा घर वाला परिवार अगर एकता के साथ रहेगा तब उसका घर मतलब कि तरक्की करेगा। अगर उसमें घर में फूट हो जाएगा तो घर तरक्की नहीं करेगा। तो उसी तरीके से हमारा ये देश है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक जात है। हर एक जात का अगर मतलब कि भला होगा तब इस देश का भला होगा। इसका कहने का मतलब ये नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा मतलब कि धर्म, खाली धर्म पर, धर्म को जी अभी पूरा चल ही रहा है। बीजेपी की पार्टी भी पूरा धर्म पे खाली काम ही कर रहा है। अभी देख लीजिए कि बिहार में कितना मतलब बीपीएससी के छात्र लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब नौकरी देना नहीं है, लंच करना नहीं, खाली ज़िंदगी इसी धर्म पर कटते रह जाएगा और ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और इस समय ऐसे-ऐसे चटुकारिता जो लोग रहेंगे, ऐसे-ऐसे जो लोग हैं, ये समझ लीजिए इसको और प्रमोट कर रहा है। तो हम ये आप लोग से मतलब निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन लोग से अनुरोध करना चाहते हैं कि आपस में एकता भाईचारा बनाने से हमारे देश का भला होगा। नफ़रत से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ा है और नहीं बढ़ेगा। और धर्म, जब हिंदुस्तान जब कंट्री बचेगा तब धर्म भी बचेगा। धर्म को कोई हटा नहीं है, धर्म अंदर से माना जाता है, हमारा ये मानना है। लेकिन ये सब कमीनपन से आप लोग को बच के रहना है। ये जो वीडियो